हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री की जो बुक है हमने वो स्टार्ट कर रखी है स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि जो होमो है, होमो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था इसकी फर्दर कैटेगरीज का, यानी कि होमो है वो सब डिवाइडेड है 3 कैटेगरीज में, जो नेम आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस एंड होमो सैपियंस। तो हमने स्टडी किया था स्टूडेंट्स कि जो ये होमो कैटेगरी है तो ये कितने साल जो है कितने साल पहले इवॉल्व हुई थी, ये हमने पढ़ा। तो लगभग कितने साल पहले इवॉल्व हुई थी, तो ये लगभग 25 लाख ईयर पहले क्या थी, इवॉल्व हुई थी। उसके बाद हमने ये जो 3 बेसिकली कैटेगरीज पढ़ी हैं होमो की, ये कब अस्तित्व में आई, कब इवॉल्व हुई, तो ये लगभग 20 से 15 लाख साल पहले ही क्या हुई हैं, इवॉल्व हुई है। तो इस टाइप से हमने रीड करा। तो अब क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको होमो की 3 मेजरली कैटेगरीज को डिफाइन करवा दिया था। अब मैं आपको होमो की 2 और कैटेगरीज के बारे में बताती हूँ, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। तो मूव करते हैं हमारी कैटेगरीज की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक है, वो कौन सी है, वो है हमारी होमो हिडलबर्गजेनिस। क्या है, होमो हिडलबर्गजेनिस। मतलब हम जर्मनी से, इसकी साउंड सी आ रही है तो हम जानते हैं कि एक्चुअली जर्मनी से इस होमो की कैटेगरी का क्या लिंक्ड अप है। तो द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ होमो सैपियंस फ्रॉम यूरोप हैव बीन फाउंड इन हिल्डरबर्ग जर्मनी। अब इसका नाम जो है हिडरबर्गनीस क्यों रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है क्योंकि जो ये हमारे अवशेष मिले हैं, हमें जो ये फॉसिल्स मिले हैं, तो ये कहाँ से मिले हैं होमो सैपियंस की कैटेगरी के, वो हमें मिले हैं यूरोप से। ठीक है, अगर यूरोप की भी अगर हम फिक्स जगह का नाम ले लें तो वो कौन सी जगह है, वो है हिडलबर्ग जर्मनी। इसलिए इस कैटेगरी का नाम क्या पड़ गया, इस कैटेगरी का नाम आ गया होमो हिडलबर्गनीस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जिसका नेम आया है होमो निएंडरथलीज। ठीक है, तो अब इसका होमो निएंडरथलीज क्यों नाम पड़ा। अब निएंडर सुनकर आपको ज़रूर ध्यान में आना चाहिए, अगर आप हिस्ट्री की वीडियो की सीरीज़ को कंटिन्यू देख रहे हैं तो ध्यान अपना केंद्रित कीजिए, फोकस कीजिए स्टूडेंट्स। निएंडर हमने कहाँ पढ़ा था, हमने निएंडर स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डिस्कवरी हुई थी स्कल की, वो कहाँ पे हुई थी, निएंडर वैली में हुई थी। तो वही निएंडर है ये। ठीक है, तो क्या है कि जो फोसिल जो है हमें कहाँ से मिला है, निएंडर वैली से मिला है। इसलिए इस फोसिल को क्या हमने नाम दे दिया, हमने इसे नाम दे दिया होमो निएंडरथलीज। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको क्लियर हो गया है। मूव करते हैं हम हमारी स्टेजेस की तरफ। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट फिर भी एक बार ब्रीफ जो है ज़रूरी होता है प्रीवियस वीडियो का। तो देखिए अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट स्टेजेस थी ह्यूमन इवोल्यूशन की, कि कैसे कैसे जो है मानव अस्तित्व में आया, कैसे कैसे जो मानव है, ह्यूमन है, वो इवोल्व हुआ। तो देखिए जो प्रीमेट्स कैटेगरी है ये हमें कब मिली, तो ये मिली थी हमें लगभग 360 लाख साल पहले जो है ये कैटेगरी इवोल्व हुई, प्रीमेट्स। उसके बाद कैटेगरी हमारे पास आई होमोनॉइड्स। ठीक है, होमिनॉइड्स जो है ये हमें 240 लाख साल पहले इवोल्व हुई। फिर हमारे पास कैटेगरी आई होमोनिड्स, ये लगभग 56 लाख साल पहले इवोल्व हुई है। तो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी है जो ज़्यादा डेवलप्ड है, ज़्यादा विकसित है। तो इसी तरह से क्या हुआ, मॉडर्न ह्यूमन भी इवोल्व हुए, मॉडर्न ह्यूमंस भी जो है धरती पे आए, उनका भी इवोल्यूशन हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम हमारे कि क्या है कि जो वैज्ञानिक है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो भी हिस्टोरियंस होते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो ये खनन वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, एक्सक्वेट करते हैं चीज़ों को, खुदाई करते हैं, ढूंढते हैं कि हमारे पास्ट में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो उनके हिसाब से क्या है कि उन्होंने ये देखा है कि जो ह्यूमंस का जो ओरिजिन है वो लगभग 2 मॉडल पे आधारित है। 2 मॉडल बनाए गए हैं। तो वो 2 मॉडल कौन से हैं, फर्स्ट मॉडल तो है रिप्लेसमेंट
रिप्लेसमेंट मॉडल, सेकंड मॉडल है स्टूडेंट्स रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। फर्स्ट मॉडल कौन सा था? रिप्लेसमेंट मॉडल, और जो सेकंड मॉडल है वो है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। तो अब क्या है, बेसिकली क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है रिप्लेसमेंट मॉडल में और रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल में। तो मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। आपकी बुक्स में इस टाइप की एक जो ड्राइंग है, फिगर दी हुई है, इसे देखकर समझ नहीं आता कि इन दोनों मॉडल्स में डिफरेंस क्या है, तो हम इस डिफरेंस को भी आज क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, रिप्लेसमेंट जो मॉडल है वो क्या है? तो रिप्लेसमेंट मॉडल सिंगल रीजन ओरिजिन पर आधारित है। मतलब क्या है, रिप्लेसमेंट मॉडल ये मानता है कि जो ये ह्यूमन है, जो भी ये ह्यूमन इवॉल्व हुआ है वो एक ही जगह पे मिला है, या तो वो एशिया में मिला है, या वो यूरोप में, या वो अफ्रीका में, ठीक है। बट जो रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल है ना स्टूडेंट्स, वो क्या बोलता है, मल्टी रीजनल ओरिजिन, यानी कि ह्यूमंस कहाँ मिले हैं, हमें अफ्रीका में भी मिले हैं, वही वही हमें एशिया में भी मिले हैं, वही हमें यूरोप में भी मिले हैं। तो सिंगल ओरिजिन की अगर बात की जाएगी तो वो कौन सा मॉडल होगा, वो होगा रिप्लेसमेंट मॉडल। अगर हमें मल्टी, ठीक है, डबल जो है ओरिजिन की बात की जाएगी तो वो कौन सा मॉडल होगा, रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल हो जाएगा, ठीक है। तो अब और जो है इसके डिफरेंस देखते हैं हम, क्या डिफरेंस है। जो ह्यूमंस है ऑर्गेनेटेड होंगे अफ्रीका में, यूरोप में, या फिर बताइए एशिया में। किसके आधार पे है ये मॉडल? ये रिप्लेसमेंट मॉडल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। अब क्या है, आर्केनिक ह्यूमन व रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न ह्यूमंस। हमारा मानना, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका मानना ये है, हमारी जो रिप्लेसमेंट मॉडल है उसका मानना ये है कि जो प्राचीन ह्यूमंस हैं, ठीक है, जो पुराने जो पहले के जो अस्तित्व में लोग आए हुए थे, वो क्या है, अब उनको किसने रिप्लेस कर दिया है, वो वही जगह पे रह रहे हैं जिस पे आज हम लोग रहते हैं। जो हमारे प्राचीन मनुष्य, जो ह्यूमंस हमें पहले मिले हैं ना, वो क्या है, उसी प्लेस पर रह रहे थे जिस पे हम लोग आज रहते हैं, यानी कि हम लोगों ने उनको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हुआ रिप्लेसमेंट मॉडल का नेक्स्ट पॉइंट। फिर और पॉइंट्स क्या है कि जो जेनेटिक एंड एनाटोलॉजिकल होमोजेनिटी सपोर्ट दिस व्यू। मतलब क्या है कि जो भी ह्यूमंस हमें इस कैटेगरी के मिले हैं तो क्या है, वो सिमिलर है जेनेटिक तौर पे भी, ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकल तौर पे भी वो जो ह्यूमंस हैं वो क्या मिले हैं, हमें सिमिलैरिटी जो है देखी गई है, जो लोग सिंगल रीजन से मिले हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया स्टूडेंट्स सिंगल रीजन मॉडल या फिर रिप्लेसमेंट मॉडल। अब बात करते हैं हम हमारे सेकंड मॉडल की, जिसका नेम है रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल। तो ये जो रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल है ये क्या बोलता है, मैंने आपको बताया, जब मल्टी रीजनल की बात होगी, मल्टी रीजन की बात होगी, अगर कोई बात करेगा कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप से ही जो ह्यूमंस हैं वो इन्हीं जगह पर जो है रिपीटेडली इवॉल्व हुए हैं, तो वो कौन सा रीजन की बात करेंगे, तो वो हम करेंगे मल्टी रीजनल की। तो वो कौन सा मॉडल हो जाएगा, रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल। अब इसमें क्या बताया गया है, जो ह्यूमंस हैं वो क्या है, डिफरेंट पार्ट में जो वर्ल्ड के क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, हमने पहले के मॉडल पे बात की थी कि उन लोगों में कोई भी डिफरेंस नहीं था, पूरी सिमिलैरिटी थी। बट रीजनल मॉडल में जो लोग इवॉल्व हुए थे उनमें क्या थी, डिफरेंसेस पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं, डिफरेंसेस पाए गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और क्या है डिसिमिलैरिटी, तो हम इससे भी समझ सकते हैं कि हमने अभी स्टडी किया था किसके बारे में, होमो हिडलबर्गनीस के बारे में और होमो निएंडर के बारे में, ठीक है। तो इनमें भी क्या है, डिफरेंसेस पाए गए हैं, ये भी अलग अलग जगह पे हमें जो है मिले हैं। तो इस टाइप से हमने ये समझ लिया कि रीजनल मॉडल और रिप्लेसमेंट मॉडल में क्या डिफरेंस था। तो आई होप आपको अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अर्ली ह्यूमंस वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, यानी कि जो प्राचीन ह्यूमंस हैं, जो पहले के मानव थे, उनका क्या तरीका था, कैसे वो अपना है फूड जो है लेते थे, वो कैसे अपनी जो लाइफ है उसको स्पेंड करते थे। तो उनके चार ही तरीके थे। वो कौन से थे, गैदरिंग, यानी कि जो सामान जो हमें नेचर प्रोवाइड करवा रहा है उसको इकट्ठा करना, हंटिंग करना यानी कि शिकार करना, और स्क्वेंजिंग का मतलब ही आपको पता होना चाहिए, यानी कि साफ करना, सफाई करना। तो सफाई करने से क्या मतलब है वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताती हूँ, ठीक है। और फिशिंग तो हमें पता ही है, ठीक है, फिश पकड़ना।
तो इस टाइप के जो है ये लोग काम किया करते थे अपनी लाइफ को अर्न करने के लिए। अब क्या है, गैदरिंग में क्या करते थे ये लोग, इस टाइप से आपको पिक्चर शो हो रही होगी, इस टाइप से जो है फॉरेस्ट फूड जो है इकट्ठा करते थे। और ये काम बेसिकली कौन करते थे, बुजुर्ग लोग जो होते थे इनमें, ठीक है, जो एज्ड लोग थे और जो बच्चे थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, ये गैदरिंग का काम किया करते थे, ठीक है। सीड्स वगैरह, नट्स वगैरह ये लोग इकट्ठे करते थे। और हंटिंग वगैरह पे कौन जाता था स्टूडेंट्स, ये जो यंग ब्लड थे, ठीक है, जो यंग लोग थे वो लोग किस पे जाते थे, शिकार पे जाते थे, हंटिंग पे जाते थे। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको स्क्वेंजिंग का मतलब बताऊंगी, तो स्क्वेंजिंग का मतलब यहाँ आ गया है। तो स्क्वेंजिंग का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अर्ली ह्यूमंस और फॉरगेड फॉर मीट ऑफ एनिमल्स दैट हैव हैड डाइड और हैड किल्ड बाय अदर प्रीडेटर्स। ठीक है, मतलब क्या है कि जो जानवर वगैरह है हंटिंग के दौरान मारे जाते थे या फिर कोई और उनको मार देता था, ठीक है, तो उनको क्या करते थे, उनका जो मांस वगैरह है ये लोग अच्छे से क्लीन करते थे, ठीक है, अच्छे से उसको कलेक्ट करते थे, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, अपना जो प्रोटीन की कमी है ये मीट से पूरी कर लेते थे। मीट जो है इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल प्रोडक्ट बन चुका था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था स्क्वेंजिंग, सफाई करना। तो ये क्या करते थे, पूरी ऐसे मीट वगैरह इकट्ठा करते थे अच्छे से साफ वगैरह करके। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है स्टूडेंट्स की, जो ये हंटिंग है, हंटिंग जो है बहुत ज़्यादा पहले से होती आ रही है। तो अगर हम डाटा की बात करें कि हंटिंग कितने टाइम पहले से होती आ रही है, तो लगभग वो 500,000 साल पहले से ही हंटिंग जो है होती आ रही है। और जो हंटिंग के सबूत है, हंटिंग के जो एविडेंस है वो हमें कैसे और कहाँ मिले हैं, तो ये हमें अलग अलग साइट्स पे मिले हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें ये हिडलबर्ग में भी मिले हैं, फ्रांस के जो साउदर्न पार्ट है वहाँ भी है, जो हमें इसके अवशेष जो है एविडेंस मिले हैं कि हंटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा की जाती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको बता दिया कि फ्रांस के जो है साउदर्न पार्ट में जो है ये है हंटिंग के एविडेंसेस भी हमें मिले हैं। ठीक है, और ये जर्मनी वाला एरिया भी हमने बात करी थी, जर्मनी वाले एरिया की हिडलबर्ग। ठीक है, हमें क्या मिले हैं, होमोसैपियंस के एविडेंस के जो फॉसिल्स हैं हमें, ठीक है, फॉसिल्स के एविडेंस हमें मिले हैं जर्मनी के हिडलबर्ग से। क्लियर हुआ? ठीक है, अब बात आती है फिशिंग पे। जो फिशिंग है स्टूडेंट्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, फ़िश की जो बोन्स हैं उसकी क्या हुई, डिस्कवरी हुई, अलग अलग साइट्स पे हमें फिशेस जो हैं वो मिली फिशिंग के दौरान। तो इस टाइप से जो है सो स्टूडेंट जो है चीज़ें सामने आई। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज की वीडियो है जो समझ आई होगी। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारी वीडियो का जो है लास्ट टॉपिक वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, फ्रॉम द ट्रीज, केव्स एंड टू ओपन साइट्स। यानी कि पहले जो लोग क्या करते थे, ये जो पहले के ह्यूमंस थे ये ट्रीज में अपना घर बना के रहते थे, केव्स में रहते थे, गुफाओं में। ठीक है, तो वो फिर बाहरी जगह पे कैसे आए, वो हंटिंग तक कैसे पहुँचे। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं हम। क्या है कि 1000 ऑफ फ्लेक टूल्स एंड हैंड एक्सेस हैव बीन एक्सक्वेटेड। ठीक है, अब क्या है, कीनिया वगैरह जो जगहें हैं, ये नाम है कुछ जगहों के, यहाँ हमें क्या मिले हैं, कुछ ऐसे टूल्स मिले हैं जिससे हमें पता लगे कि ये जो लोग हैं यहाँ पर क्या करते थे, टूल्स वगैरह भी एक जगह इकट्ठा करके रखते थे। ठीक है, ताकि ये जो टूल्स है वो लोग यूज़ कर पाए हंटिंग के दौरान, ठीक है, स्क्वेंजिंग के दौरान। तो इस टाइप से जो है हमें एविडेंसेस मिले हैं अलग अलग जगह से कि ये लोग क्या करते थे, एक जगह बनाकर वहाँ जो है अपने टूल्स को भी रखा करते थे। अब क्या है कि between 400,000 and 125,000 year ago cave and open air sites began to be used। ठीक है, यानी कि केव्स वगैरह इस टाइम के दौरान जो है केव्स वगैरह और जो लोग हैं हंटिंग के दौरान हंटिंग जो है करने शुरू किया था। मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था कि जो हंटिंग है वो लगभग 500,000 साल पहले जो है स्टार्ट हुई थी, वही है जो अब लाइन की फॉर्मेशन में आपके सामने आ गई है। ठीक है, अब एक जो है केव आई है स्टूडेंट्स, वो केव क्या है, वो केव यहाँ लोकेटेड है कि यहाँ अगर फ्रांस है तो फ्रांस के जो साउदर्न पार्ट में एक केव लोकेटेड है जिसका नेम आया है लेजरल केव, जो साउदर्न फ्रांस में है। यहाँ पे ये क्या करते थे, जैसे अपना शेल्टर वगैरह बना लेते थे। ठीक है, शेल्टर बना के वहाँ पे क्या करते थे, इकट्ठे बैठ के जो है अपना फूड जो है प्रिपेयर करते थे। ठीक है, और अपनी लिविंग अर्न करते थे, जो अपनी लाइफ है उससे क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, क्योंकि अगर फूड ही नहीं होगा तो हमारी लाइफ भी नहीं होगी। तो इस टाइप से इन्होंने एक फिक्स जगह बना रखी थी जहाँ पर ये है फूड सोर्सेज ढूंढते थे। आज की वीडियो का जो लास्ट
पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है टेरा अमाटा। अभी टेरा अमाटा क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, तो हमने अभी बात करी टॉपिक में कि जो ओपन साइट्स तक है, जो अर्ली ह्यूमन है वो कैसे पहुंचा। अब ये क्या है, ये लोग एक जगह टिक के नहीं बैठते थे, एक जगह नहीं रुकते थे, ये लोग अलग अलग जगह पर जाते थे ताकि ये क्या कर सकें, हंट कर सकें एंड अपनी लाइफ को अर्न कर सकें। ठीक है, अब ये बाहर जाएंगे, ठीक है, कहीं और जाएंगे तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए। अगर हम बाहर जाते हैं तो हम भी रहने का व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो ये लोग भी अपनी व्यवस्था करते थे। एक क्या बनाते थे, टेम्परेरी शेल्टर बनाते थे जिसका नाम आया है टेरा अमाटा। तो आपको आज का वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो अपनी स्टडी है कंटिन्यू रखें एंड हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको हर जो चैप्टर है बहुत ही बेसिक एंड प्रॉपर तरीके से हम लोग करवा सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।